कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9 के लिए सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स की मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस लेसन में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। इसके बारे में हम लोग डीप में देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। तो सबसे पहले जो चीज़ है हम लोग को देखना है यहाँ पे कि कंप्यूटर्स मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब कंप्यूटर मेमोरी का काम बेसिकली ये होता है कि ये हमारे मेमोरी में कुछ डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, होल्ड करती है। और होल्ड करने के बाद जब भी हमको उस डेटा की या उस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमको क्या होता है, प्रोड्यूस कर देता है आउटपुट डिवाइस पे। सेकेंड पॉइंट हमारा है कंप्यूटर मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज सेल। यानी जो हमारा कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है इसको लार्ज जो है नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक, छोटे छोटे जो है बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें हमारे मेमोरी क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ईच सेल हैज़ यूनिक। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटर्स का कलर ले लेते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा सा मार्क करने में सुविधा होगी। ठीक है, each cell has a unique address which vary from 0 to memory size -1। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मेमोरी की साइज़ जो है, अगर हम मान लेते हैं कि ये 100 अगर है, ठीक है, मेमोरी की साइज़ क्या है, 100 है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होगी। और नंबर हमारा 100 है तो इसमें अगर हम -1 कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से और ये लास्ट वाला रेंज हमारा कहाँ चला जाएगा, 99 तक। तो 0 से 99 तक करके जो हमारा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे सेल होते हैं वो इस तरह से डिवाइड करे जाते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की हम लोग देखते हैं। जो पहली मेमोरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम, जिसका मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, वो हमारी क्या होती है, रोम होती है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है हमारा वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है। अब इस वोलेटाइल वर्ड का मतलब पहले समझते हैं, ये वोलेटाइल होता क्या। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि सपोज दैट अगर हम सिस्टम में काम कर रहे हैं नोट पैड पे, और नोट पैड पे काम करते समय हमने 2 पेज 3 पेज टाइप कर लिया है, लेकिन जो हम पेज पे भी टाइपिंग करेंट टाइम में कर रहे हैं 3 पेज 4 पेज हो चुका है, तो वो सारा प्रोसेस हमारा रैम में चल रहा होता है। अनटिल अनलेस जब तक हम उसको सेव नहीं करते हैं वो सारा प्रोसेस हमारा रैम में चल रहा होता है। इन केस अगर क्या होता है, पावर चला जाता है तो जो भी हमने 3 पेज या 4 पेज हमने डेटा लिखा हुआ था जो कि हमारा रैम में था, वो डेटा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन वोलेटाइल की। ये नॉन वोलेटाइल क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये कि ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऑफ हो जाने के बाद, चले जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सेकेंडरी स्टोरेज। द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या हार्ड डिस्क इज़ रिफर एज अ स्टोरेज नॉट अ मेमोरी। यानी जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेमोरी नहीं बोलते, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब मेमोरी की जो हम लोग टाइप्स की अगर बात करते हैं तो मेमोरी को जो हम लोग डिवाइड करते हैं ये बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेमोरी को। ठीक है, जो पहला हमारा जो पार्ट है वो हम लोग जिसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा
प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रैम है होती है और दूसरी रोम होती है। रैम का हमने फुल फॉर्म बता दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। तो सेकेंडरी स्टोरेज को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीडी, कंपैक्ट डिस्क, एंड हम लोग बात करते हैं डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड पेन ड्राइव। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज ड्राइव होती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा है रैम की बात करते हैं। रैम का मतलब कि क्या, कौन सी मेमोरी हमारी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब हमने बताया कि जो भी हम काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो डेटा हमारा हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे मेमोरी किस नेचर की है, रैम है, यानी कि वोलेटाइल टाइप्स की है। तो ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि रैम जो है क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इसका काम ये है कि ये डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ये परमानेंटली होल्ड नहीं करती है, कुछ समय के लिए ही सिर्फ स्टोर करती है। When you switch on the computer, the data and instructions from the hard disk are stored in RAM। यानी जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर्स का, वैसे ही क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हार्ड डिस्क से रैम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CPU यूटिलाइज दिस डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। यानी इसके अंदर जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होता है, CPU उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस टास्क को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। एज सून एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉस ऑल द डेटा। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम काम कर रहे हैं और उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो जो भी हमने काम किया है वो डेटा हमेशा के लिए क्या होता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोम की, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका हमने नेचर बताया ना कि ये हमारा क्या होता है, जब लाइट या पावर ऑफ हो जाता है तो ये जो डेटा होता है इसके अंदर ये लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम। उसके बाद हम बोलते हैं कि इट मीन्स इट डज नॉट लॉस इट्स डेटा और प्रोग्राम दैट आर रिटेन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी इस रोम को ऐसे बनाया गया है कि जैसे ही इस लाइट ऑफ हो जाती है या पावर चला जाता है तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सेट किया गया होता है, स्टोर किया गया होता है, वो लॉस नहीं होता है। और जो भी ये इसके अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लोड कर जाते हैं, वो जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है रोम को, तो इसके अंदर डेटा को उसी टाइम पे लिख दिया जाता है एंड स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन all important data and instructions needed to perform important task like the boot process। यानी ये जो हमारी मेमोरी होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेमोरी है। इसके अंदर हम लोग डेटा को परमानेंटली तो स्टोर करते ही करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ जो हम लोग रोम का कब करते हैं, जब हम लोग का सिस्टम को बूट प्रोसेस पे लाना होता है, जैसे सिस्टम को जो फॉर्मेटिंग करनी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बेसिकली रोम का यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी कि सीडी रोम में हम लोग क्या कर लेते हैं, बूटेबल डिस्क लगा करके उसको फॉर्मेट करना हुआ या जो भी रिकवर करना होता है वो ईजिली हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, द secondary storage device which are built into computers or connect to computers are known as secondary memory of computers। मतलब ये है कि सेकेंडरी मेमोरी हमारे डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमारे कंप्यूटर्स
के अंदर क्या होती है, कुछ इनबिल्ड होती है जो डेटा को परमानेंटली होल्ड या स्टोर करने के लिए काम में आती है। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी स्टोरेज, यानी इसको बोला जाता है कि ये क्या है, इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है या एक्सिलरी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है। सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कुछ इम्पोर्टेंट जो है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा आता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है। तो हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं पहले। द हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड ड्राइव के भी नाम से जानते हैं या HDD के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर डेटा परमानेंटली एज इट इज़ ऑन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, मतलब ये जो है मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो हमारा HDD होती है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब हमने बताया कि डेटा जो इसके अंदर अगर स्टोर हो जाता है तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद डिलीट या लॉस नहीं होता। द हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड विद इन ड्राइव यूनिट ऑन कंप्यूटर्स मदरबोर्ड एंड comprises one or more platters packed in an air sealed casing, मतलब इसका ये है कि ये लोकेटेड होती है हमारे हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के अंदर, और ये हार्ड डिस्क के अंदर ये हमारे एक प्लेटर्स पैकेट होते हैं, एयर सील्ड केस के अंदर पैक होता है ये प्लेटेड। प्लेटेड का मतलब कि एक जो है कोर की तरह से होता है, सर्कल की तरह होता है, उस पर एक रिबन की तरह लगा होता है जिसको हम लोग प्लेटेड कोड बोलते हैं। द डेटा इज़ रिटेन ऑन प्लेटर्स, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं यानी हम लोग फाइल स्टोर करते हैं तो वो हमारे प्लेटर पे क्या होता है, लिखा जाता है यानी स्टोर होता है। बाय मूविंग ऑन मैग्नेटिक शील्ड, जो भी हमारे मैग्नेटिक शील्ड होती है उस पर क्या करती है, वो मूव करती है हेड के ऊपर। ठीक है, एंड प्लेटर्स एज दे स्पिन, प्लेटर्स क्या होता है, वो घूमता रहता है और डेटा उस पर मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, वो स्टोर करता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव इज़ अ कम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कम्पैक्ट इसको इसलिए बोला गया है कि काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसको सभी लोग एक्सेस करते हैं। यानी पेन ड्राइव को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग थंब ड्राइव भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव और जंप ड्राइव, ये अलग अलग नाम है। ठीक है ना, पेन ड्राइव के, इसको हम लोग USB फ्लैश ड्राइव के भी नाम से बोलते हैं, थंब ड्राइव के नाम से बोलते हैं एंड जंप ड्राइव के नाम से भी बोलते हैं। इट कनेक्ट टू कंप्यूटर्स वाई USB पोर्ट, यानी जितने भी ये हमारे USB पेन ड्राइव होती हैं इसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, USB पोर्ट में लगाते हैं। ठीक है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि डेटा को जो है एक से दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं SD कार्ड की हम लोग बात करते हैं। SD कार्ड स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, सिक्योर डिजिटल कार्ड का मतलब कि एक ऐसा कार्ड होता है जिसका हम लोग बेसिकली यूज़ जो है कहाँ पे करते हैं, पोर्टेबल्स मोबाइल वगैरह एंड कैमरा वगैरह में करते हैं। इट इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड in portables and mobile devices such as smartphone and digital camera। इसका मतलब बेसिकली यूज बताया ना कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन में मैक्सिमम यूज होता है SD कार्ड, स्मार्टफोन में यूज होते हैं एंड डिजिटल कैमरा। ठीक है, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डिवाइस एंड सी द थिंग्स यू स्टोर इन इट यूजिंग अ कंप्यूटर विथ अ कार्ड रीडर।
यानी कि ये एसडी कार्ड को हम लोग कार रीडर में लगा करके कंप्यूटर में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर यानी एसडी कार्ड के अंदर कौन कौन सी फाइलें हमारी क्या हैं, स्टोर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सीडी इज़ अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन द शेप ऑफ राउंड मीडियम डिस्क। यानी जो हमारे सीडी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि हमारा राउंड शेप के अंदर होता है। इट इज़ मेड ऑफ पोलोकार्बोनेट प्लास्टिक। ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसे बना होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ पोलोकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है हमारा सीडी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडी वॉज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1982। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है सीडी का वो डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, एक फिलिप्स नाम की कंपनी है और सोनी नाम की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के जो फाउंडर थे उन्होंने इसको क्या किया था, कॉन्सेप्ट दिया था और ये दिया गया था ईयर 1982 के अंदर। द फर्स्ट सीडी वॉज क्रिएटेड इन 17 अगस्त 1982 एट द वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स इन जर्मनी। यानी जो पहली हम लोग की पेन ड्राइव आई थी, ठीक है, सॉरी सीडी आई थी मार्केट में, वो हमारा 17 अगस्त 1982 में एक वर्कशॉप में जो है जर्मनी में एक वर्कशॉप हुई थी, वहीं पे क्या हुई थी, क्रिएट करी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीवीडी की। डीवीडी इज़ अ शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग को सीडी का फुल फॉर्म पता है उसी तरह से डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे दो है, याद होना चाहिए, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद इट इज़ अ टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया यूज फॉर स्टोरिंग ऑप्टिकल डेटा। ये जो बेसिकली हमारी डिवाइस है यानी हमारी डीवीडी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ऑप्टिकल क्या है, मीडिया है, जिसका यूज करके हम लोग ऑप्टिकल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अल्थॉट इट हैज़ सम साइज एज अ सीडी, इट स्टोर कैपेसिटी इज़ मच मोर देन सीडी। हाँ, हम लोग थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं। ये जो सीडी है होती है, सीडी की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, सीडी की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीडी की कैपेसिटी कितना होती है, 700 MB। 700 MB क्या है, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग डीवीडी की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो सीडी की कैपेसिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी होती है हमारी डीवीडी की। सो इट इज़ वाइजली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवी एंड टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एज दे आर टू लार्ज टू फिट ऑन सीडी। यानी जैसे हम लोग बहुत सारे डेटा या मूवीज़ को स्टोर करते थे सीडी में, तो एक मूवी हम लोग की एक सीडी में नहीं आ पाती थी, 2 या 3 सीडी मिला करके एक मूवी आती थी। ठीक है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे जो 1 GB 2 GB में होते थे वो सीडी में नहीं आ पाते थे, तो उसके लिए जो है बेसिकली हम लोग क्या यूज करते थे, डीवीडी यूज करते थे। क्यों? क्योंकि डीवीडी की साइज़ जो थी वो क्या थी, बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू सीडी से। ठीक है, अब डीवीडी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है ये भी हम लोग बात करते हैं। तो डीवीडी की जो कैपेसिटी है वो हमारी होती है 4.8 GB की। ठीक है, 8 GB उसकी कैपेसिटी होती थी। ठीक है, जो कि सिंगल लेयर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीवीडी वॉज को डेवलप्ड बाय सोनी, पैनासोनिक एंड फिलिप्स एंड टोशिबा इन 1995। यानी इसको जो डिज़ाइन करने वाले जो फाउंडर हैं वो बेसिकली इस कंपनी के हैं, जैसे सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स एंड टोशिबा। 1995 में बेसिकली इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीडी की।
ठीक है। टाइप्स ऑफ डीवीडी, सॉरी, डीवीडी कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी विच आर फॉलोड। मतलब डीवीडी को जो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा है डीवीडी रोम, यानी कि रीड ओनली। दिस टाइप्स ऑफ डीवीडी कम विथ मीडिया ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन देम सच एज मूवी डीवीडीज। मतलब ये जो सीडी रोम होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि इसके अंदर पहले से मीडिया जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता था, जैसे मूवीज़ वगैरह रिकॉर्ड होती थी, उसको हम लोग सिर्फ लगा के क्या कर सकते थे, उस डेटा को रीड कर सकते थे, ठीक है। एज द नेम सजेस्टेड, डेटा ऑन दिस डिस्क कैन नॉट बी इरेज और एडेड, सो दिस डिस्क आर नोन एज रीड ओनली और नॉन राइटेबल डीवीडी। यानी जो हम लोग मार्केट से डीवीडी परचेज करके लाते हैं, उस डीवीडी से हम सिर्फ मूवी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि होगा उसके अंदर एक मूवी है तो उसमें हम 2 मूवी डाल सकते हैं, चाहे उस मूवी को उसमें से हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं डीवीडी आर, मतलब राइटेबल्स। इट अलाउ यू टू रिकॉर्ड और राइट इंफॉर्मेशन टू द डीवीडी। मतलब ये जो डीवीडी आर है, ये हमको अलाउ करती है कि इसके अंदर कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन राइट इन्फॉर्मेशंस ओनली वंस एज इट्स बिकम्स रीड ओनली डीवीडी वंस इट इज़ फुल। मतलब ये जो हमारी डीवीडी है, ठीक है, राइटेबल्स, इसके अंदर एक बार अगर हमने इसको अगर फुल हमने रिकॉर्ड कर दिया, यानी डेटा हमने स्टोर कर दिया, तब जा कर के हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हमने इसके अंदर रिकॉर्ड किया उसको हम रीड ओनली कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। डीवीडी आर यानी कि री राइटेबल्स और इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं या लिखते हैं, उसके अंदर डेटा को हम स्टोर करने के बाद उसमें से हम हटा भी सकते हैं। जैसे हम लोग पेन ड्राइव में क्या काम करते हैं, उसके अंदर मूवी हम डाल लेते हैं, डालने के बाद हम लैपटॉप में लगा के देख लेते हैं, फिर से अपना पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे डीवीडी आर डब्ल्यू भी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी आने वाली लेटेस्ट अपडेट या वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिलेगी।